आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के निधन के बाद शोक सभा आयोजित कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने विधौर में जन्म लेने का कर्ज उतारने का काम किया है, मैं तो उनसे उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन उनके दिए दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हुए विधौर को आगे बढ़ाने में हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई। अनेक वक्ताओं ने कहा कि प्रभात सरसी कवि के रूप में प्रख्यात थे, समाजसेवी के रूप में प्रख्यात थे, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी का जो छाप छोड़ा, उसकी पहुंच पटना के गलियारे में भी मुझे देखने को मिला है। मैं तो पटना जब भी जाता था उनकी मित्र मंडली से मिलता था और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देता था। प्रभात सरसी जी ने, जयनंदन सिंह जी ने ठीक कहा कि जब भी हम लोगों को कोई ड्राफ्टिंग की आवश्यकता होती थी, कोई विकास का काम करने का शुरुआत होने की बात होती थी, तो हम लोग मिल बैठकर ड्राफ्टिंग तैयार करते थे और मूल ड्राफ्टिंग जो होता था वो इनके द्वारा होता था। और फिर इनमें घमंड भी नहीं था। जब यह व्यक्ति ड्राफ्टिंग तैयार कर देता था तो फिर हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते थे और कहते थे कि तुम देख लो यार, तुम भी कुछ कलम चला सकते हो। और हम लोग कोशिश करते थे कि जो थोड़ी बहुत कमी उनसे रह जाती थी उसको दूर करते थे, उसको अन्यथा नहीं लेते थे। यह इनका बड़प्पन था, जबकि ये हिंदी के विद्वान थे। और सारी बातों की चर्चा आप लोगों ने की है। प्रभात जी के नेतृत्व में हमने बहुत सीखा है, बहुत कुछ काम भी किया है, और जीवन पर्यंत जब भी मैं इनसे मिलता था विधौर को आगे बढ़ाने की ललक उनके जीवन में हमेशा रहा। और हमेशा अभी हाल ही में इनका ये जब बीमार हुए थे तो मैं इनसे मिला था, तो इन्होंने यहाँ की सारी जानकारी अर्जित की और कहा कि विधौर कैसा चल रहा है, हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं विधौर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन हमने प्रस्ताव दिया था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपकी अनेक कविताओं की किताबें निकली हैं, चलिए एक बार विधौर से हम लोग इसकी शुरुआत करें और विधौर में लोकार्पण करें। लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और समय ही हम लोगों के बीच से चले गए। हम इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसको मेरी व्यक्तिगत क्षति है और यह समाज का कुछ क्षति है, विधौर का क्षति तो है ही। ये अगर रहते तो और सारे कामों को अंजाम देने का प्रयास करते। ठीक कहा जयनंदन सिंह जी ने, जब हम लोग ड्राफ्टिंग करते थे। और एक बात की बात हम बताते हैं, जब समाजवादी जनता पार्टी जिसमें हम लोग नहीं थे कभी, समाजवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उनका जब विजन बुक निकलना था तो हिंदी में तो ये तैयार किए हैं, अंग्रेजी में भी चंद्रशेखर जी ने इनको कहा था। और जब इन्होंने अंग्रेजी में भी उसका रूपांतर किया और चंद्रशेखर जी के सामने प्रस्तुत किया गया, उन्होंने कहा यह बहुत बेहतरीन रूपांतर है प्रभात जी, आपने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है। तो यह उनकी विद्वता थी। इन बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उनके द्वारा किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं, यही हम लोग चाहते हैं। इस प्रकार इन्होंने नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लड़की स्कूल खोलने का निर्णय में हम लोगों का साथ दिया। दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की नीति लड़की का स्कूल नहीं हो पाया, लड़कियों का स्कूल नहीं हो पाया और राजमणि महाविद्यालय भी अधर में रखा गया। लेकिन इस व्यक्ति में काम करने की ललक थी, शिक्षा को आगे बढ़ाने की ललक थी, यह इस व्यक्ति की काबिलियत थी। इन्हें शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में दो फूल अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
ये जहाँ भी रहें समाज के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें, वहाँ भी रहें तो अपनी लेखनी से स्वर को भी आगे बढ़ाएं। हम यही चाहते हैं और उनके परिवार को जो दुख हुआ है उसको उस दुख को सहने की क्षमता ईश्वर उस परिवार को दे। ठीक है।